खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे तमाम नाजरीन की खिदमत में मैं आदाब अर्ज करता हूं और खुदावंद यीशु मसीह का इंतहाई ममनून हूं कि आज फिर आपके साथ बात करने के लिए खुदावंद ने चंद मिनट मुझे बख्शे हैं। आज सुबह मुझे कोई अजीज पूछ रहा था कि क्या सबब है कि हम अपनी जिंदगी में दुख, मुसीबतें और मुश्किलात और मसाइल से दो चार हैं। क्या सबब है कि हम सताए जाते हैं? वट इज द रीजन बिहाइंड दैट? और आज सुबह मैं खुदावंद के कलाम को बुनियाद बनाते हुए एक छोटा सा ख्याल आपकी खिदमत में पेश करना अपने लिए आजाज और शर्फ की बात समझूंगा। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको यह जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक मैं यह कहना चाहता हूं कि खुदा हमें इस ईमान में मजबूत तर करना चाहता है। और मुझे एक बात याद आ रही थी जो किसी किताब में मैंने पढ़ी है कि जो डायमंड है, हमारी अंगूठियों में जो रिंग में डायमंड यानी हीरा लगा होता है, बहुत बेशकीमत होता है, लेकिन यह आसानी से यहां पर नहीं लगता। ये एक बड़ी पहाड़ की कान में से निकलता है, उस बड़े पत्थर को तराशा जाता है, फिर छोटा बनाया जाता है, फिर छोटा बनाया जाता है, फिर सुनार के हाथ में आता है और फिर वो उसको अपनी बारीक हथौड़ियों और छीनियों से तराशता है और उसके बाद उसको वो एक खास तरह देता है। जब तक वो सुनार की मर्जी के मुताबिक हो ना जाए, उस वक्त तक हथौड़ियों का और छेनियों के चलने का अमल जारी रहता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि उसके बाद जाकर उस हीरे को पॉलिश किया जाता और अंगूठियों में मढ़ा जाता है और फिर वो बहुत कीमती तरीन अंगूठी इस दुनिया में बिकती है जो डायमंड यानी हीरे की है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं कुछ अरसा पहले यह गीत भी सुना करता था, तराश भी दे छांट दे मुझे तराश भी दे। और मैं सोचता हूं हमारा खुदा हमें प्यार करता है। मैं अपने बच्चों का बाप हूं, अगर मैं सिखाऊंगा समझाऊंगा तो शायद जोर से भी अपने बच्चों को सिखा पाऊं, समझा पाऊं। मैं आपके बच्चों को भी सिखा और समझा सकता हूं, लेकिन उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा। मेरा जोर अपने बच्चों पर चलेगा और वक्त आए तो मुझे यूं भी करना पड़े, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूं, आपके बच्चों को भी करता हूं, लेकिन उनको मैं लगाऊंगा नहीं। हमारा खुदा हमारा रूहानी बाप है। जब मुझ में और आप में कोई कमी देखता है तो फिर वो हमें तराशता है। जब हम चाहते हैं कि अब आप मुझे यीशु की मानिंद बना, तो फिर वो हर उस चीज को घड़ता है, उतारता है, दूर करता है जो यीशु की मानिंद नहीं है। और मेरे अजीज, किसी ने यह भी कहा कि चेहरों पर मत जाओ, क्योंकि हर चेहरा एक बंद किताब की मानिंद होता है। खुले तो पता चलता है कि अंदर क्या है। लिहाजा जब तू दुखों से गुजरे, जब तू आजमाइशों से गुजरे, जब आंसू तुम्हारी आंखों से सूखने ना पाए, जब तू इंतहाई आजमाइशों से दो चार हो, उस वक्त गिला ना कर। उस वक्त ये ना सोच कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। खुदा तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें बना रहा है, और जब तक तू उसकी मर्जी के मुताबिक हो ना जाए, उस वक्त तक वो इस प्रोसेस को जारी रखेगा। और मेरी दुआ है खुदावंद मुझे और आपको इस ईमान में साबित कदम रहने का फजल अनायत फरमाए, ताकि हम यीशु की मानिंद बने। और जब वो हम पर
छैनियां और हथौड़ियां चलाए तो हम हाय ना करने वाले हों। अगरचे बड़ा मुश्किल है, मैं जानता, बल्कि उसका शुक्र अदा करने वाले हों, क्योंकि जिसको वो बेटा बनाता है उसको लगाता भी है। दुआ है कि खुदावन आपको, आपके घराने को साबित कदम रहने का फजल अनायत फरमाए और ईमान में मजबूत तर रहने का फजल अनायत फरमाए, ताकि आप उसमें बढ़ते चले जाएं और खुदावन का नाम आपके वसीला से, आपके घराने के वसीला से जलाल और इज्जत पाए और आपके खानदान में दुआ और हमदो सताइश के मजबे कायम हो जाएं और यस्सु के नाम से हम इन आजमाइशों में साबित कम रहें। Thank you so much. God bless you and have a blessed and wonderful day. Take care. Bye bye.